जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और आपके पर्सन से बिल्कुल भी अगर बात नहीं हो रही और आप जानना चाहते हैं क्या इस पर्सन ने मुझसे कभी सच्चा प्यार किया था या फिर टाइम पास किया था। क्या ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, क्या है इनके मन में। ठीक है, आज हम यही जानने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं और आपको मिस करते हैं। क्या इन्होंने कभी आपसे ट्रू लव किया था या फिर टाइम पास किया था। चलिए देखते हैं। अपने पर्सन का 3 पॉइंट नाम दीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, रीडिंग में देखो कुछ भी निकल के आ सकता है, हमें नहीं पता होता है कि क्या निकल के आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है आपको लेकर। क्या उन्होंने आपसे प्यार किया था या फिर टाइम पास था। द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ। बॉटम में है टू ऑफ कप्स। तो आप समझ ही गए होंगे। साइन है एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, क्या इन्होंने आपसे कभी ट्रू लव किया था या फिर टाइम पास किया था। देखो, प्यार तो सच्चा किया था, टाइम पास नहीं किया था। ठीक है, मैच्योर लव है, ट्रू लव है, सच्चा प्यार है और एक दूसरे के लिए ही बने हो, ऐसा कार्ड निकल कर आया है। लेकिन आप दोनों को बीच में प्रॉब्लम क्या हुई है, दूर जाने की या नो कांटेक्ट की। क्योंकि इन्होंने प्यार तो आपसे सच्चा किया है, बहुत चाहा है, बहुत प्यार किया, बहुत केयर करी आपकी। ठीक है, लेकिन कुछ मजबूरियां इनकी ऐसी बनी है जिस वजह से पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए या फिर जो वादे इन्होंने किए आपसे वो निभा नहीं पाए। ठीक है, वादे तो बहुत किए, कसमें तो बहुत खाई, लेकिन शायद ये पर्सन निभा नहीं पाए क्योंकि ये पर्सन इमेच्योर हैं और आपसे एज में कम हो सकते, तो शायद डिसीजन नहीं ले पाए आपके लिए। क्योंकि इनकी मेच्योरिटी के कारण हो सकता है इन्होंने इन पे किसी ने भरोसा नहीं किया, घर वालों ने, क्या वजह कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और ये पर्सन अगर आपके बीच अभी दूरियां बनी हुई हैं, नो कांटेक्ट है, तो आज ये पर्सन आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, अपनी ही गलतियों के बारे में सोचते बहुत हैं। ठीक है, क्या सोचते हैं देख लेते हैं। देखो, प्यार भी है और अट्रैक्शन भी है, और अभी जो दूरियां हैं, हो सकता है आपका इनके साथ किसी किसी का कुछ कर्मा भी है। ठीक है,
ऐसा नहीं कि सच्चा प्यार है तो वहाँ कर्मा नहीं होता, कर्मा हर जगह होता है। तो कुछ कार्मिक रिलेशन भी आपका इनके साथ हो सकता है, कुछ कर्मा भी हो सकते हैं, जिस वजह से अभी आपके बीच में जो दूरियां हैं, तो इनके अट्रैक्शन की वजह से शायद हो सकता है कि इन्हें हद से ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो, ये गुस्से वाले हों, ज़िद्दी हों, कंट्रोलिंग नेचर हो, इनका कंट्रोल करके आपको रखते हो और आप इनके नेचर से परेशान हो गए कि इतना कंट्रोल करना ठीक नहीं होता, तो इस तरह से हम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। तो हो सकता है इनके गुस्से के कारण, जिद के कारण आप लोग परेशान हो गए इनसे, या फिर इन्होंने आपसे दूरी बनाई, या फिर आपने इनसे दूरी बनाई, क्योंकि आपको फ्रीडम चाहिए। रिश्ते में इतना भरोसा तो होना चाहिए कि इंसान को इतनी फ्रीडम हो कि वो कहीं आए जाए तो रोक टोक नहीं होनी चाहिए। इस पर्सन को एडिक्शन बहुत है आपसे, ठीक है, लगाव अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन इतना है कि इंसान छोड़ नहीं पाएगा आपको। बेशक दूरियां हो, लेकिन छोड़ पाना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। देखो, वादे तो इन्होंने बहुत किए हैं आपसे निभाने के, और हो सकता है इनका करियर इशू हो कि इनका करियर अच्छा नहीं था, इस वजह से पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। लेकिन कुछ तो पैसे को लेकर भी इशू इनकी लाइफ में रहा है, जिस वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। ऐसा नहीं कि दिल के बुरे हैं, दिल के बुरे नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि चाह कर भी कोई कमिटमेंट नहीं दे पाता। तो यहाँ पर दिख रहा है कि फाइनेंशियली इशू इनकी लाइफ में रहा है पास्ट में, जो अब जाके कहीं ना कहीं ठीक है, ठीक है। पहले से ज़्यादा ग्रो की है इन्होंने, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कंडीशन इनकी सुधरी है, अच्छा हुआ है, बैलेंस भी हुआ है। और हो सकता है अब ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि शायद कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और आपका नेचर ऐसा रहा है कि आपने सिर्फ इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई मैरिड है तो हो सकता है किसी को यहाँ गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी को किसी के घर में कुछ किलकारियाँ गूंजने वाली हों, ऐसा भी किसी को गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पर जिससे आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं, हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि उनके पास किसी चीज़ की कमी, आपके पास सब कुछ है, पीस है, शांति है, पैसा है, लग्ज़री लाइफ़ है, ठीक है, बेटर है। ऐसा नहीं कि बहुत पैसा होता है तभी लग्ज़री लाइफ़ जी जाती है। कहने का मतलब होता है कि इंसान सारी चीज़ें अपनी जुटा पाता है और अच्छी सी ज़िंदगी जीता है, खुश है अपनी लाइफ़ में, तो समझो उसकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा बेटर है। आपका नेचर एक मदरली नेचर है, और आप किसी को प्यार करते हो तो मदर की तरह करते हो, ठीक है। जैसे माँ अपने बच्चे को बिल्कुल इतना प्यार करती है, इतनी केयर करती है, बदले में कुछ नहीं चाहती है, और चाहती है कि बच्चा हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, आगे बढ़े, ठीक है। इस तरह का आपका नेचर है कि आपने हमेशा चाहे पर्सन आगे बढ़े, इनकी हेल्प की आपने हमेशा, ठीक है। और चाहते हैं पर्सन आपके साथ रियूनियन करना, रिकन्सिलेशन करना और मिलना, लेकिन अभी इनका प्रोसेस थोड़ा धीमा है, स्लो है। ऐसा नहीं कि एकदम मन में है तो अभी जाना है तो चल दिए, नहीं, ऐसा वाला प्रोसेस नहीं है इनका कि हाँ धीमे हैं, थोड़ा स्टक हैं, सोच समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। अचानक से ये कभी ऐसा प्लान बना ले कि चलो मुझे अभी जाना, ऐसा नहीं करने वाले, ठीक है। बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि पहले ये आपके लायक नहीं थे और अब कहीं ना कहीं ये आपके लायक हैं। शादी की बात हो सकता है आपसे की हो इन्होंने, या फिर इनकी शादी कहीं और हो गई हो, या फिर आपकी शादी किसी और के साथ तय हो गई हो, कुछ ऐसा भी मैटर हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा नहीं है कि आपकी शादी कहीं तय नहीं हुई है या फिर इनकी कहीं फिक्स नहीं हुई है, तो हो सकता है ये बहुत जल्द आपको बोल सकते हैं शादी के लिए। अगर आपको नो कांटेक्ट है तो हो सकता है डायरेक्ट वे में ये आकर ऐसा बोले कि चलो ठीक है, अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ, क्यों ना हम अब शादी कर लेते हैं, तुम्हें यही चीज़ चाहिए थी ना, शादी कमिटमेंट, तो हाँ चलो हम कमिटमेंट देते हैं, ठीक है। हो सकता है पर्सन जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ कर दे, क्योंकि ये बेसब्र इंसान है, वेट नहीं करेंगे ज़्यादा, और सडनली कभी भी आपको कोई कॉल मैसेज करे या फिर सडनली मिलने आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। रिस्की काम है, ठीक है, रिस्की काम है। और हो सकता है अगर ये
घर वाले नहीं माने, परिवार वाले नहीं माने, तो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, हम कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन रिस्क उठाना पड़ेगा, रिस्की काम है, चैलेंज है, इतना आसान काम नहीं है दूर जाना। पहले खुद को सेफ रखना है और तब जाके कहीं डिसीज़न लेना है। तो ये पर्सन ऐसे भी हैं कि कह तो सकते हैं आपसे, लेकिन कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है कि कह तो देंगे आपसे, लेकिन कर पाना बड़ा मुश्किल है कि चलो ठीक है, हम चलते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन वही है ना कि कहने में करने में बड़ा फ़र्क होता है। ये फँस जाएँगे बीच बीच में ये, ना इधर के ना उधर के, ठीक है? और हो सकता है ये अपनी माँ से बहुत डरते हैं। इनकी माँ या सिस्टर जो भी है, थर्ड पार्टी अगर इनकी लाइफ़ में कोई है, माँ या सिस्टर, भाभी, तो उनसे डरते बहुत हैं, ठीक है? और उनकी वजह से डिसीज़न ले नहीं पाते क्योंकि इनको डर है कि वो घर में तहलका ना मचा दें, ठीक है? उनके खिलाफ ये जा नहीं सकते और सोचते तो बहुत कुछ है कि कर जाएँगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन ये डिसीज़न ले नहीं पाते क्योंकि मदर इश्यू या यहाँ पे इनकी कोई भाभी, सिस्टर ऐसी हो सकती है वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप की हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हैं, ज़िद्दी हैं, जो अपनी वजह से किसी और की सुनती नहीं है, सिर्फ़ अपनी ही मनमानी करती हैं, ठीक है? और पर्सन बीच में खुद को फँसा हुआ समझ रहे हैं। इनका ध्यान कहीं और भी है और ये चाहते हैं आपकी अटेंशन, आपका सपोर्ट। आपके बगैर सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये भी है कि ये अपनी ज़िद नहीं छोड़ना चाहते। अगर ये अपनी ज़िद छोड़ दें तो सारी चीज़ें बेटर हो जाएँगी, ठीक है? वही चीज़ें हैं कि घूम फिर के वहीं आ जाना कि हाँ, बातें करना और निभा नहीं पाना। देखो ये सपने तो बहुत बड़े-बड़े देखते हैं आपके साथ कि दूर चले जाएँगे, घर बसा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, मैरिज कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है इनसे। ठीक है? ये चाहते तो बहुत कुछ हैं कि रिश्ता स्टेबल रहे, आप इनकी लाइफ में रहो, लेकिन इनके पास इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने घर वालों का सामना कर सकें। ठीक है? हाँ, प्यार का रिश्ता है, प्यार करते हैं आपसे, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, तो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बट क्या अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को ये पहचान नहीं पा रही। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, घर में मेरी कोई सुनता नहीं। हो सकता है घर में छोटे हों, तो घर वाले इनके डिसीज़न को नहीं माने, इसलिए नहीं माने क्योंकि अब ये बच्चे हैं, इनको नहीं समझ है कि क्या सही, क्या गलत है। तो इस वजह से इनके घर वाले इनकी किसी बात पे सहमत नहीं होते हैं और इन्हें हमेशा एक बच्चा समझ के या फिर छोटा समझ के घर में कि तुम अभी समझदार नहीं हो, नादान हो, तुम अब ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो ये पर्सन कहीं न कहीं अपने घर वालों को मना नहीं पा रहे हैं। ठीक है? पास्ट की चीज़ों को लेके सोचते हैं ये कि आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत हिम्मत दिखाई थी, इनका सपोर्ट किया, इनका साथ दिया, लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं अपने घर वालों के सामने मजबूर हो जाते हैं। ठीक है? इस वजह से पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, आपसे डिस्टेंस बनाया है, क्योंकि ये अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहते। ये चाहते हैं आपको भी मना लें, घर वालों को भी मना लें, आप भी खुश रहो, ये भी खुश रहें, ठीक है? दोनों को खुश रखना बहुत मुश्किल है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं इस वजह से थोड़ा स्लो प्रोसेस है इनका कि पहले देखते हैं क्या होता है। अगर आप ये सोचें कि बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर, तो नहीं, सीरियस तो नहीं है। हो सकता है इन्होंने बात की भी है घर में या नहीं की, तो आपसे कहा हो कि भई मैंने की है लेकिन घर वाले नहीं माने, अब हम क्या कर सकते हैं? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, बस तुम्हें लग रहा है कि अगर मेरी गलती है तो भई तुम जानो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की है। हो सकता है इन्होंने की भी हो बात या नहीं की हो, अपनी माँ से डरते हैं तो इसलिए नहीं की हो। आपका मन है कि भई मुझे इस रिश्ते में ही रहना है, मुझे यहीं रहना है, मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे इसी के साथ शादी करनी है, मुझे इसी के साथ घर बनाना है, घर बसाना है, ठीक है? आपकी ये ज़िद है कि बस मुझे हर हाल में यही पर्सन चाहिए। इनका देख लेते हैं। देखो भई आएँगे तो है ये, मानेंगे नहीं है। अगर आपका डिस्टेंस चल रहा है तो ये आएँगे और इस रिश्ते में एफ़र्ट भी लगाएँगे, ठीक है? हाँ, ये दूरी बर्दाश्त ज़्यादा दिन नहीं कर पाएँगे। अगर आपकी इनसे बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तब भी ये पर्सन आएँगे, और अगर बात हो भी रही है तब भी पर्सन एफ़र्ट लगाएँगे, ठीक है? क्योंकि हो सकता है आप इनसे एज में बड़े हो और ये एज में छोटे हैं, तो एज डिफ़रेंट इश्यू है, इसलिए घरवालों के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है घरवाले नहीं मानेंगे।
और इसीलिए ये पर्सन थोड़ा खामोश हो जाते हैं, कोई सही से जवाब आपको नहीं दे पाते। बट अगर कहें कि ये आएँगे तो हाँ, आना तो है इनको, क्योंकि ये आएँगे, इनसे रहा नहीं जा रहा है। रही बात मिस की, तो ये मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, और इसी वजह से ये पर्सन आपके पास फिर वापिस आना चाहते हैं। आपको ये ऐसा देखते हैं कि आप इनसे दूर भाग रहे हो, आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। बट हो सकता है ये पर्सन ही आपको चीट कर रहे हैं, मतलब इन ऑफ वाली सिचुएशन रखी हुई है कि हाँ आना है और आके फिर चले जाना है, फिर थोड़े एफर्ट लगाए, फिर अब बात की, फिर चले जाना है। इस तरह से कुछ लोगों के साथ हो रहा है। क्या हमेशा के लिए आएंगे पर्सन? जस्टिस तो मिलेगा आपको। कुछ झूठ भी बोल सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनकी डिज़ायर है, इनका सपना है, ये बहुत एक्साइटेड हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए, ठीक है। और जस्टिस भी ये देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपसे झूठ भी बोल सकते हैं, और अगर ये आएँगे तो हो सकता है आकर फिर चले जाएँ। ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल कमिटमेंट देने ही आएँगे। और आप हो कि कहीं थर्ड पार्टी से किसी से आपने बात की हो इनके बारे में, ठीक है, कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, आपकी मर्ज़ी ये है कि मुझे यही पर्सन चाहिए, हर हाल में चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए। आप मैनिफेस्ट भी करते हो इनके लिए, सोचते बहुत ज़्यादा हो, इन्हें पाने के लिए, इन्हें हासिल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप रेडी हो कि मुझे कोई ऐसा उपाय बता दें कि मुझे ये पर्सन चाहिए ही तो चाहिए। क्योंकि आपका इनके साथ जो प्यार का लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है। आप इनको अपना सब कुछ मान चुके, एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ वाइफ़, ठीक है? तो आपको इनके सिवा कोई और चाहिए नहीं। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, लोग नहीं है, आपको कोई चाहता नहीं है, आपको कोई मानता नहीं है, बट आपकी ज़िद ये है कि मुझे बस यही चाहिए, इसके सिवा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। क्योंकि जो प्यार मैंने इस पर्सन से किया वो मैं किसी और से नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। जो दिल में जगह इसके लिए है वो किसी और के लिए नहीं हो सकती। प्यार कोई खेल नहीं है कि किसी से भी कर लो और किसी के साथ भी रिलेशन बना लो, ठीक है? तो मुझे पर्सन चाहिए तो बस यही चाहिए। और हो सकता है आपने किसी से कंसल्टेशन ली हो, किसी ने कहा हो कि आपका रियूनियन होगा, आपका मिलन होगा, बस आप थोड़ा वेट करिएगा। तो बस आप इनका वेट कर रहे हैं आने का कि ये आएँगे और आज नहीं तो कल इनको आना ही पड़ेगा। अगर मेरा प्यार कहीं न कहीं सच्चा रहा है, मैंने सच्चे दिल से इस पर्सन को चाहा है, तो ये लौट कर मेरे पास ज़रूर आएँगे। इस यकीन के साथ आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है? और ये लौटेंगे ज़रूर, लेकिन वही है ना कि इनके मन में बहुत सारी डिज़ायर है, बहुत सपने हैं, बहुत गोल्स हैं, ठीक है? इनको बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, लोगों की ज़िम्मेदारी को निभाना है, तो इन्हें अभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी सोचते हैं, और इन्हें लगता है कि आपकी ज़िम्मेदारी है, उसको निभाने के लिए पहले इनको सक्षम होना पड़ेगा, पहले इन्हें ज़िम्मेदार इंसान बनना पड़ेगा, तब जाके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं, और ऐसे इतनी आसानी से ये कुछ कर नहीं सकते। इन्हें लगता है डिफ़िकल्ट है, बहुत है, लेकिन हाँ, रिस्क तो लेना पड़ेगा। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर भागने लगे हो। अगर ये पर्सन आपकी तरफ जाते हैं, आपको जस्टिस देते हैं, तो आपको इनको सपोर्ट चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि आप इनसे सच बोलते हो। कहीं न कहीं झूठ का कुछ इश्यू है आप दोनों के बीच में, या तो ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं या फिर ये आपको सोच रहे हैं कि आप इनसे झूठ बोलते हो। बट हम इनके लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है ये पर्सन आपके पास आएँ और आकर चले जाएँ। कुछ आपसे झूठ बोल सकते हैं, आपसे कुछ छुपा सकते हैं, ठीक है? बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही आपके लिए कमिटमेंट देने ही आएँगे, शादी ही करने आएँगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में अभी रहना है, थोड़ा वेट करो, सही टाइम आने पर हम शादी कर लेंगे या फिर तुम्हें लॉन्ग टर्म तक अपने साथ रखेंगे। तो अभी हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं, उनको समझो और मेरा साथ दो, मेरा सपोर्ट करो। तुम्हारे बगैर सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ सकता या आगे नहीं बढ़ सकती, तो मुझे आपकी ज़रूरत है इस टाइम। तो प्लीज़ अभी लड़ाई झगड़ा जो बंद करो, अभी जो नो कॉन्टैक्ट उसे ख़त्म करो। क्यों ना हम फिर से मिल-जुल के इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, और अगर तुमको लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इन्हें डर है कि आप इन पे भरोसा नहीं करते हो, ठीक है? इन्हें डर है कि आप इन पे भरोसा नहीं करते हो, इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप पहले जैसा इन पे भरोसा नहीं कर पाते। कहते हैं जब रिश्ते में कहीं थोड़ी दरार आ जाए ना, तो वो बात नहीं आती है,
फिर वही डर रहता है कि फिर से छोड़ के जाएगा, फिर झूठ बोलेगा, फिर चीट करेगा। आ तो रहा है तो मैं इस पे भरोसा करूँ या नहीं करूँ, ठीक है? तो आपके मन में थोड़ा डाउट इनके लिए रहता है और ऐसा भी है कि आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको मिले हो, बट बीच में कहीं डाउट भी है आपके मन में कि शायद बदल गया है, चेंज हो गया, पहले वाला नहीं, पहले वाली नहीं है। तो ये भी आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन बनी हुई है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं रिश्ते में आगे कुछ हो, बेटर हो, तो देखो एक-दूसरे से एक मीटिंग रख लीजिए एक-दूसरे के साथ, उसके बाद आप बातचीत करिएगा, फिर रिश्ता आगे बढ़ाइएगा। बट ये पर्सन आपके पास लौट कर आ रहे हैं। हाँ, मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 666 और कम बैक माई पार्टनर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है? कमेंट में आपको लिखना है। थैंक्स कहना ना भूलें। हमने कहा बेवजह थैंक्स आप बोलते रहा करिए, ठीक है? क्योंकि इससे बहुत सी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, बेटर होती हैं, हमें ज़िंदगी जीने का रास्ते मिलते हैं नए-नए, ठीक है? तो अगर आपका मन करे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।